नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषम राज है और आज हम बात करेंगे हमारे समाज में इन दिस मॉडर्न एरा औरतों का शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या शिक्षित होना ही ज़रूरी है। क्या उनकी मानसिकता को ऊपर उठाना, क्या समाज में उनके लिए अलग सोसाइटी में उनके लिए एक पुरुषों के मन में एक विचित्र छवि पैदा करना, क्या ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो देश है ना, वो विभिन्न परंपराओं से भरा हुआ देश है। ये कह लीजिए कि आधे किलोमीटर में अगर 2-3 किलोमीटर में अगर हम कहीं अपने देश में घूमें तो भाषा बदल जाएगा, रीति रिवाज बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा। हालांकि ये हमारा देश है। तो अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर के कि महिला हमारे देश में पहले शिक्षित नहीं होती थी। अगर 90s और 2000 के सन में देखा जाए तो महिला उतने शिक्षित नहीं है। अगर सन 2010 तक भी अगर देखें ना तो महिलाएं उतनी शिक्षित हमें दिखती नहीं हैं। हालांकि आज भी अगर किसी किसी के घर में नहीं, अगर हमारा जो ये जो जनरेशन जो चल रहा है, जेड जनरेशन, वाई, अल्फ़ा जो है जनरेशन, तो इसमें जो है लगभग हर किसी के घर दादी हो, दादा हो सकता है पापा भी हो, मम्मी भी हो, उतने शिक्षित नहीं है या फिर शिक्षित है ही नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़ाई को उतना महत्व वो नहीं देते थे पहले एज कंपैरिजन टू मेल। वो जानते थे कि पुरुषों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, वही सब कुछ है। महिलाओं का कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारा जो देश है ना, वो पुरुष प्रधान देश रहा है। तो शुरू से ही महिलाओं को दबाया जा रहा है। उनको मतलब एक तुच्छ वस्तु के समान उनका उपयोग किया जा रहा था। हालांकि अगर देखें तो 90s और 70s के समय में मनोरंजन का साधन स्त्रियों को माना गया था उस वक्त। तो भारत देश में कुछ था नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हालांकि ज्योग्राफी में मैंने इस लाइन को पढ़ा है तो इसलिए कह रहा हूँ। शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, ना शिक्षित उनको करना है, ना माँ बाप को चिंता है कि हमारी बेटी पढ़ लिख जाए, या फिर कोई अगर देखें तो ये बदलने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ ना, अब इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो कोई रजिया सुल्तान बन गई, तो कोई कुछ और बन गया। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट उस समय हमें देखने को मिलता था कि चलो ठीक है भाई, कोई लड़की है जो आगे बढ़ गई, आगे निकल करके आ गई, कोई होता था। लेकिन सबकी सोच वैसे नहीं थी। सबकी सोच का मतलब है कि सबके माता पिता की सोच वैसे नहीं थी। अगर किसी के घर में पहले लड़की पैदा होती थी तो ऐसे ही मार दिया जाता था उनको। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि किसी लड़की को उसके गर्भ में ही, उसके आने से पहले ही उसको मार दो, क्योंकि लड़की आएगी तो कलंक हो जाएगी। ये पहले लोगों की सोच थी, मानसिकता थी। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए उनका मानसिकता बदला। वो कहे कि नहीं, लड़कियां जो है ना हमसे कंधा से कंधा मिला करके चलती हैं। हालांकि हमसे बेहतर हैं वो, हमसे अगर उन्हें मौका दिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बिहार में नीतीश सरकार ने 50% का आरक्षण भी दे रखा है। हालांकि उससे हमें कोई मसला नहीं है। हमने कभी रिजर्वेशन के लिए, ये पुरुषों को इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कभी मांग नहीं की। हालांकि उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनको शुरू से ही सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई वरदान है ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में जितना लड़ा है, जितना महिलाओं की आज़ादी के लिए जितना उन्होंने फाइट किया है इस सोसाइटी से, शायद ही कोई करे। महिलाओं के लिए तो वो साक्षात भगवान के समान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने हमारे संविधान लिखा। तो अगर हम देखें कि हमारा जो अभी का सिचुएशन है, हर किसी के घर में अगर अब बेटी भी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं। पहले सिर्फ लड़का अगर जन्मा तो लोग खुश होते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। वो बिल्कुल कंप्लीटली वो चीज़ें भूल करके आगे बढ़ गए हैं। और अभी लड़कियां जो हैं हर मामले में बेहतर कर रही हैं, बहुत ही अच्छा कर रही हैं, परफॉर्म आगे निकल रही हैं। अप्रिशिएट करता हूं मैं इन सब चीज़ों को। हालांकि ये सही भी, ये बिल्कुल सही होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने 1800-1700 एंशिएंट से ही चला आ रहा है, हमने दबा करके रखा, वो एकदम से ही अपने आप को समाज में एक उस स्तर पर ले जा रही हैं, वहाँ एक लेवल सेट कर रही हैं कि नहीं, तुम देखो
हम भी तुमसे कम नहीं हैं। और ये बात सच है कि रंग रूप, बनावट, संरचना, सारा चीज़ तो एक समान ही है, फिर उनको इतना दबाया क्यों जा रहा था। और अभी जो है, अगर मॉडर्न एरा में एजुकेशन, लड़कियों को शिक्षित करना ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में ना लोग जो है थोड़ा लेट से सोचते हैं, थोड़ा देर से सोचते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, ये सही है, नहीं ये बाद में कर लेंगे, ये पहले कर लेंगे। हालांकि उन लोगों को भी समझ में आया धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी लेट समझ में आया। तो अभी जो है, अभी जहाँ भी देखते हैं कि चलो भाई लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, आगे निकल रही हैं एज कंपैरिजन टू मेल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लड़कियों जो है ना, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। एक औरत जो है वो, अगर कोई लड़की जो है या औरत है जो जॉब करती है, सुबह उठ करके खाना बनाती है, खाना बना करके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही खाना बनाए। हालांकि हमारे भारत देश में ये एक परंपरा सी पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ, लड़कियां ही मैक्सिमम जगहों में 90% में केसेस में 95 या 99 कह लो आप, तो लड़कियां ही खाना बनाती हैं। सुबह उठ करके खाना बनाना, सब कुछ करना, घर का सारा काम करना, उसके बाद वो पढ़ाई करती हैं। कितना सेक्रीफाइस। उसके बाद से वो फिर से कॉलेज जाएंगी या जॉब पे जाएंगी, या फिर कोचिंग्स जाएंगी, या फिर स्टडी करेंगी, या फिर रात में फिर काम वाम करना है, उसके बाद सोना है। तो ये सब करने के बावजूद भी ना, अगर वो हमसे आगे निकल रही है ना, तो उनके अंदर ये इतनी क्षमता है ना जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। और हमारे देश में तो भाई औरतों को देवी के समान माना गया है, तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षित समाज में महिलाओं की भागीदारी बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे राम और हनुमान, ये दोनों तो एक दूसरे के समपूरक थे ना, लक्ष्मण, इनके बगैर तो परिकल्पना नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही हमारे समाज में स्त्रियों के बगैर परिकल्पना कर ही नहीं सकते। हम कैसे कर सकते हैं? सिवाय सिर्फ अगर मेल ही हो तो परिकल्पना तो हो नहीं सकती है। तो लड़कियों को शिक्षित होना, शुरू से ही वो किन बंदिशों में दबी रहीं, उनके साथ इतना अन्यायपूर्ण हुआ, भेदभाव किया गया, मारा पीटा, मतलब क्या ही कुछ नहीं कहा गया। बहुत ही अत्याचार, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार सही है। अंग्रेज़ों ने हम पे इतना 200 साल अत्याचार किया ना, लेकिन उसका तो 1% भी अंग्रेज़ों ने नहीं किया हमारे ऊपर। जितना हमने पुरुषों ने औरतों को दबाया है, इस पूरे अगर एंशिएंट से उठा करके देखें तो अभी तक, अभी भी हो रहा है, अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, ये राजस्थान वगैरह में हो रहा है। ये पढ़ने हैं उतना वो उधर है नहीं, तो खैर, लेकिन औरतों का शिक्षित होना, कंधे से कंधे मिला करके चलना, एक घर संभालना, ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। औरतें हर मामले में बेहतर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि हमारे समाज में औरतों का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि उनका शिक्षित होना समाज के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं शिक्षित होंगी तो समाज आगे ही नहीं बढ़ेगा, उनकी मानसिकता ही चेंज नहीं होगी। ये क्रोनोलॉजी जो था, तो ये तो हो गया। अब हम अगर बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या लड़कियां जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगती हैं? क्या वो अपने आप को जो है एक ऐसे स्तर पर, एक ऐसे लेवल पर ले जा करके अपने आप को देखती हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमसे बेहतर कोई नहीं? चलिए ठीक है, अपने भारत देश में ना मानते हैं कि लड़कियों को दबाया गया है, अभी आज़ादी दी गई है। लड़कियों को जो है शुरू से ही था कि मुझे खुल करके रहना है, खुल करके जीना है, कहीं कोई रोक टोक नहीं हो। अब अगर देखें तो अभी भी एक चीज़ मैं उसमें कहना भूल गया था पिछली लाइन में, मैं कि पुरुष जो है ना, अगर रात 10, 12 या 2 बजे तक भी अगर बाहर घूमे फिरे ना तो घर वालों को टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई लड़की या औरत अगर 7-8 बजे भी लेट कर देना तो उन लोगों को जो है परेशानी होने लगती है, कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो ये हमारा सोसाइटी है, ये सोसाइटी की सोच है, उसके वजह से होता है। अब बात आती है कि हायर एजुकेशन अगर देखें तो औरतों को देना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, इन दिस मॉडर्न एरा, ठीक है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सबको नहीं कह रहा हूँ,
इस बात को एक नोट कीजिएगा कि मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल है, देखने को हमें मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, पुरुषों में भी एक्सेप्शन है, महिलाओं में भी एक्सेप्शन है। कई जो महिलाएं हैं ना, वो अगर हायर एजुकेशन अगर कर ले रही हैं ना, तो अपने आप को चाह रही हैं कि खुल करके जीना, मतलब कि आप समझते हैं। हमारी बात हो रही थी आज, तो एक लड़की का कहना है कि अगर कोई स्त्री है खुल करके जी रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, तो उससे तुम्हें दिक्कत क्या है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोहतरमा, ये हमारा भारत देश, यहाँ की हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, ठीक है ना। और इस संस्कृति को बचाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, न कि आपके शॉर्ट्स पहनने से होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी आज़ादी है, और अभी उनका कहना है कि तुम्हारी बहन ये वो पहन करके करती तो क्या करते। भाई, मेरी बहन अगर ऐसा करती ना, माँ बहन अगर ऐसे अगर जिद करती ना मैं तो वाकई में मैं उनको तो काट करके फेंक देता। भाई, मैं रियलिटी कह रहा हूँ और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं उनको कर देता। अगर उनको आज़ादी इसलिए चाहिए क्या कि घूमे फिरे, सिगरेट्स पिए मेल की तरह। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेल ही पीते हैं सिर्फ, महिलाएं भी बहुत पीती हैं, दारू पिए, घूमे फिरे। अब एक लड़की है, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, मेट्रो में बिकनी पहन करके घूम रही थी। अब उससे पूछा गया कि आप मेट्रो में बिकनी पहन करके क्यों घूम रही हैं, तो उसने डायरेक्ट जवाब दिया कि इससे आपको क्या तकलीफ है, आप कौन होते हैं रोकने वाले, ये मेरी आज़ादी है। तो ये आपकी आज़ादी है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हर चीज़ का पहनने का, चलने का तौर तरीका एक होता है हमारे समाज में। अगर कोई अब उस पे है कि मेल शर्टलेस घूम सकता है, वाई वोमेन नॉट, तो ठीक है भाई, आप भी घूमिए, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है, उनकी मानसिकता अलग अलग है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। कोई जो है हमारे समाज में राम नहीं है और रावण भी बहुत है, तो ये चीज़ आपको सोच करके देखना होगा ना। आज़ादी आपको मिली है, चलिए ठीक है भाई, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इस चीज़ के लिए नहीं कि मुझे शॉर्ट्स पहनना है, घूमना है, पार्टी करना है, इधर उधर जाना है। इस चीज़ के लिए तो खैर आपकी आज़ादी है। अब आपके घर वाले कैसे हैं जो आपको शॉर्ट्स पहनने के लिए अलाउ कर देते हैं। भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। भारत देश है और वेस्टर्न कल्चर आप फॉलो कीजिएगा तो मैडम आपको वेस्टर्न कल्चर जैसा ही इज्जत मिलेगा। कपड़े पहनिएगा वेस्टर्न कल्चर जैसा और बोलिएगा कि हमें चाहिए आपको इज्जत भारतीय नारी जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और क्यों रोका जाता है शॉर्ट्स पहनने से, मतलब कि इन पब्लिकली शी कैन नॉट वेयर इट शॉर्ट्स, क्यों? क्योंकि भारत में हमारी स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता है, तो इस वजह से एक ये मेन रीज़न है। हमारी अपनी एक संस्कृति है, ये भी एक मेन रीज़न है। तो इन सब चीज़ों से स्त्रियों को रोका जाता है। और सही मायने में अगर देखें तो भारतीय नारी जो है ना, अपनी पारंपरिक प्रधान में ही अच्छी लगती हैं, न कि वेस्टर्न कल्चर पे। नहीं, वेस्टर्न कल्चर उनका है भाई, हम क्यों अडॉप्ट करें। तो ये सारे चीज़ था। अब बात आती है कि बहुत जगहों पे हमने आजकल न्यूज़ ये देखने को मिला है कि एक सक्सेसफुल मैन live with a unsuccessful woman, but a successful woman cannot live with unsuccessful man rest of his life। ये चीज़ हमें देखने को मिला। एक्सेप्शनल हर जगह पे है। कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि कोई लड़का जो है वो जॉबलेस है और लड़की जॉब में है। और आजकल हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में भी बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिला है कि लड़की सक्सेस हो गई है ना, लड़का अगर वो मैरिड है, अगर लड़का अनसक्सेस है तो उसको छोड़ करके चली जा रही है। तो इस चीज़ के लिए आपको एजुकेशन दिया गया था क्या कि आप अब उससे बेहतर की तलाश करें, वो आपके लायक नहीं है।
जो पुरुष ने आपको सपोर्ट किया, पढ़ाया, भाई लिखाया, अब ये नहीं कह रहे हैं कि आपके माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं, मतलब एक्सेप्शन की भी बात हो रही है, लेकिन आप अगर उसी को ही सक्सेस होने के बाद अब दरकिनार कर दें तो ये तो नहीं है ना। तो फिर आपके एडुकेट होने का मतलब ही क्या रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। ये भी एक चीज़ निकल करके आई है कि अभी भारत में जो है डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई डाइवोर्स? क्योंकि अब रीज़न आपको भी पता है कि हमारे जो देश में है ना, बहुत सारे फेक जो है एलिगेशन भी लग रहे हैं पुरुषों पर, वुमेन की वजह से। बहुत सारे ऐसा केस है, अभी निकल कर गया था अतुल सुभाष वाला। तो ये चीज़ है, अगर 100% महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो क्या ये डाइवोर्स नहीं होंगी? क्या बिल्कुल होंगी, और होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर हम बात करें तो केरला में जो है ना 100% लिटरेसी, 100% एजुकेटेड पीपल है वहाँ पे, फिर भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे वृद्धाश्रम क्यों है? अगर 4 लड़के हैं एज कंपेरिजन टू मेल, एक साथ रहते हैं, तो वो एक साथ रह करके सबसे ज़्यादा जो है शांति से रहते हैं, हंस खेल कर रहते हैं। अगर 4 स्त्रियाँ आ जाए ना तो क्यों नहीं रह पाती एक साथ? हम बहुत सारे न्यूज, आई एम सॉरी टू से डेट, बट अगर हम देखें तो शुरू से ही जो है आपको वहाँ अगर अनएडुकेटेड अगर वुमेन की बात करें ना, तो पहले जो है अगर किसी घर में 8-8, 10-10 भाई हैं, शादी हो गई, एक साथ रह रहे हैं, पहले की बात है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? ये है आपके एजुकेशन का मतलब, ये है आपकी आज़ादी का मतलब। आपकी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे अर्धनंग होकर के रील्स बनाएं, दिखाएं, फॉलोअर्स बढ़ाएं। ये तो नहीं है ना आपके एजुकेशन होने का मतलब। अगर ये आपके एजुकेशन होने का मतलब है तो माफ़ कीजिएगा, हमें तो नहीं चाहिए ऐसा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक मैं अनएडुकेटेड वुमन के साथ अपनी लाइफ गुजार लूँगा, लेकिन ऐसे एडुकेटेड वुमन के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं गुजारूंगा जो अर्धनंग होकर के रील्स बनाए। अब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? हमें नहीं दिक्कत है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मानसिकता वैसी नहीं है कि हर कोई राम नहीं होगा और रावण भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है अब डाइवोर्स के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बहुत दुख होता है कभी कभी ये चीज़ देख करके कि भारत में जो है महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए नहीं है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? और बहुत सारे लोग जो है ना, जो एकदम हायर एजुकेशन जो है वुमेन, वो इस चीज़ का बहुत ही मिसयूज कर रही हैं, और इस बात को सबको अंदेशा है। अब ये नहीं कह रहे हैं, औरतें भी इस बात को जानती हैं। अगर कोई जो है कहीं देखने को मिलता है कि पति पत्नी में झगड़े हो गए किसी तीसरे को लेकर के, और उनके बीच डाइवोर्स का अगर सीन आ गया, तुरंत महिला आयोग धमक आता है वहाँ पर कि नहीं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, दहेज पर तब केस हो रहा है, 490 ये लगा दो, 498 ये लगा दो, एलिमनी के लिए ये करो वो करो, बहुत सारे केसेस हैं। तो ऐसे एजुकेशन वुमन से लाख गुना बेहतर है कि एक अनएडुकेटेड वुमन ही रहना, जो कि हाँ भाई घर तो संभाले, सही से रहे। पुरुषों को ज़िंदगी में क्या चाहिए? अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो एक मेन को क्या चाहिए? एक सही से घर संभालने वाली एक लड़की मिले, एडुकेटेड हो, ठीक है ना, घर तोड़ने की बात ना करे। नहीं तो कई दफ़ा तो हमें ये भी देखने को मिलता है ना कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, किसी की शादी हो गई तो सबसे पहले आते ही जो उसमें जो ये देखने को मिलता है ना कि भाइयों में अनबन होना शुरू हो गया। तो ये है आपके एडुकेटेड होने का मतलब? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मोहतरमा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन दिया जाए, लेकिन उसके साथ ये रहन सहन जो है, ये चीज़ को भी सिखाया जाना चाहिए कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। और ये चीज़ ये नहीं है कि महिलाओं पे ही नहीं थोपा जा रहा है कि ये चीज़ आपको ही करनी है, पुरुषों को भी इस चीज़ को समझना होगा। अगर मेरी इस वीडियो में अगर किसी को मेरी बातों से अगर आहत पहुंची हो तो उसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी। लेकिन मेरा अपना निजी जो बातें था, मुझे लग रहा था कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मैंने की। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट आगे मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।